हेलो बिग शॉट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के फाउंडर और इंडियन बिजनेस टाइकून धीरूभाई अंबानी जी के बारे में, जिन्होंने एक छोटे से फर्म को इंडिया का ब्रांड बनाया। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि एंड में आप सबके लिए एक सरप्राइज है। विदाउट एनी फर्दर डिले आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, अर्ली लाइफ। धीरूभाई अंबानी का पूरा नाम धीरज लाल हीराचंद अंबानी था और इनका जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। इनके फादर हीराचंद गोवर्धन भाई अंबानी एक स्कूल टीचर थे और इनकी मदर जमुना बेन एक होम मेकर थी। बचपन से ही धीरू भाई का इंटरेस्ट बिजनेस में था। साल 1949 में 17 साल की एज में धीरू भाई अडेन यमन चले गए और वहां वो एक कंपनी में काम करने लगे। उन्होंने उस कंपनी में कई सालों तक काम किया और इंटरनेशनल ट्रेड में वैल्यूएबल एक्सपीरियंस भी गेन किया। साल 1955 में उनकी शादी कोकिला बेन से हुई और उन्हें 2 बेटे और 2 बेटियां हुईं, जिनका नाम मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, नीना अंबानी और दीप्ति अंबानी है। साल 1958 में वो इंडिया आ गए और उन्होंने अपनी टेक्सटाइल ट्रेडिंग कंपनी खोली रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन के नाम से। नंबर 2, फाउंडिंग ऑफ रिलायंस। बिग शॉट्स, आप में से बहुत लोगों को लगता होगा कि धीरूभाई जी ने अपना बिजनेस टेक्सटाइल से शुरू किया था, पर ऐसा नहीं है। उन्होंने अपना बिजनेस स्पाइस ट्रेडिंग से शुरू किया था, जिसे वो और चंपक लाल दमानी ने 1960 में रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन के नाम से शुरू किया था, जिसे उन्होंने मुंबई में एक छोटे से शेड में कुछ वर्कर्स के साथ शुरू किया था। उन्होंने पॉलिएस्टर इंपोर्ट और मसाला एक्सपोर्ट करने की टेक्सटाइल ट्रेडिंग कंपनी खोली। धीरूभाई का फॉर्मूला था कम मार्जिन में हाई क्वालिटी प्रोडक्ट देना और उन्होंने साल 1966 में अपनी पहली टेक्सटाइल कंपनी नरोडा अहमदाबाद में खोली। धीरूभाई अपने बिजनेस को टेक्सटाइल में एक्सपैंड करते रहे और साल 1975 में ये एक मेजर ब्रांड बन गया, विमल के नाम से। उस टाइम एक स्लोगन भी चला, ओनली विमल। साल 1973 में रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हो गई, जिसे आज रिलायंस के नाम से जाना जाता है। नंबर 3, इनोवेटिव बिजनेस स्ट्रैटेजीज। बिग शॉट्स, क्या आप जानते हैं धीरूभाई जी को नए बिजनेस स्ट्रैटेजीज के लिए भी जाना जाता है, जिसकी वजह से रिलायंस कंपनी ने बहुत तेजी से इंडियन मार्केट में ग्रो किया है। जब उन्होंने पॉलिएस्टर मार्केट में एंटर किया, तब उन्होंने अपने कंपेटिटर्स के कंपैरिजन में मार्केट में हाफ प्राइस में पॉलिएस्टर ऑफर करना शुरू किया और इस स्ट्रैटेजी की वजह से आसानी से मार्केट के लार्ज शेयर को क्विकली कैप्चर कर लिया। धीरूभाई रिस्क लेने से कभी नहीं डरते थे और अपने एम्प्लॉयज को भी एनकरेज करते थे रिस्क लेने के लिए और आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए, और उन लोगों को इंस्पायर करते थे न्यू आइडियाज को प्रेजेंट करने के लिए, और वो बिलीव करते थे इन्वेस्ट करना रिसर्च और डेवलपमेंट और न्यू वेंचर में। नंबर 4, डाइवर्सिफिकेशन। बिग शॉट्स, अगर आज हम लीडरशिप की बात करें तो धीरूभाई का नाम इसमें एक फेमस लीडर में आता है। धीरूभाई की लीडरशिप में रिलायंस ने अलग अलग एरियाज में काफी डाइवर्सिफाई किया, जैसे कि पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनिंग, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, टेक्सटाइल्स और टेलीकम्युनिकेशंस जैसी डिफरेंट सेक्टर्स में। आज इंडिया में शायद ही ऐसा कोई सेक्टर है जिसमें रिलायंस ऑपरेट नहीं करती। नंबर 5, चैलेंजेस फेस्ड। धीरूभाई अंबानी ने अपने टाइम में कई चैलेंजेस को फेस करते हुए रिलायंस को बनाया था। एग्जाम्पल के तौर पर उन दिनों उनके एक पार्टनर हुआ करते थे रामनाथ गोयनका, जो कभी धीरूभाई के दोस्त हुआ करते थे। रामनाथ ने रिलायंस में बराबरी का हिस्सा न मिलने की वजह से कंपनी के राइवल से हाथ मिला लिया और इंडियन एक्सप्रेस अखबार में कई आर्टिकल्स छपवाए, जिनमें रिलायंस के अनफेयर तरीके से बिजनेस करने के मुद्दे को उठाया गया। पर इस सब के बाद भी कोई रिलायंस की ग्रोथ को रोक नहीं पाया। यहाँ तक कि रिलायंस को पब्लिक करने का डिसीजन भी धीरूभाई ने तब लिया जब उन्हें सभी नेशनल बैंक्स ने लोन देने से मना कर दिया और उन्हें एक्सपेंशन के लिए फंड्स की जरूरत थी। बिग शॉट्स, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारे सभी वीडियोस टाइम से मिलते रहें। नंबर 6, इंस्पिरेशन फॉर एंटरप्रेन्योर्स। धीरूभाई अंबानी आज भी अपने इनोवेटिव स्पिरिट, कस्टमर फोकस, परस्यूट ऑफ बिग ड्रीम्स,
टीम बिल्डिंग अप्रोच और कमिटमेंट को गिविंग बैक टू सोसाइटी अप्रोचेस से एंटरप्रेन्योर्स को काफी इंस्पायर कर रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड। धीरूभाई अंबानी ने लिमिटेड रिसोर्सेज से अपने बिजनेस को स्टार्ट किया था, जो आज इंडिया का लार्जेस्ट और मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस में आती है। धीरूभाई इंस्पिरेशन है उन सब के लिए जो अपने बिजनेस को लिमिटेड रिसोर्सेज से स्टार्ट करते हैं और लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। नंबर 7, अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स। धीरूभाई को उनके बिजनेस और सोशल कंट्रीब्यूशंस के लिए न्यूमरस अवार्ड्स और ऑनर्स मिले हैं, जैसे साल 2016 में उन्हें पद्म विभूषण, इंडिया सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स दिया गया। साल 1996 में बिजनेस इंडिया मैगजीन के थ्रू उन्हें बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का टाइटल भी दिया गया। साल 1998 में धीरूभाई अंबानी को एंटरप्रेन्योर ऑफ द 20th सेंचुरी अवार्ड और साल 2000 में फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के थ्रू उन्हें मैन ऑफ द सेंचुरी नाम से ऑनर्ड किया गया और उन्हें साल 2001 कॉर्पोरेट एक्सीलेंस के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स भी मिला। नंबर 8, नेटवर्थ। धीरूभाई अंबानी को सेल्फ मेड बिलियनियर में कंसिडर किया जाता है। उन्होंने अपने हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन और एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटी से सक्सेस अचीव किया, बिना किसी फाइनेंशियल और सोशल सपोर्ट के। धीरूभाई अंबानी 6 जुलाई 2002 को इस दुनिया से चले गए और उस टाइम उनका नेटवर्थ $2.9 बिलियन था। वो उस टाइम फोर्ब्स के रिपोर्ट में अमीर लोगों की लिस्ट में 138th रैंक पर थे। नंबर 9, हॉबीज। धीरूभाई को रीडिंग का बहुत शौक था और वो मानते थे कि कंटिन्यूअस लर्निंग काफ़ी एसेंशियल होता है लाइफ और बिजनेस के सक्सेस के लिए, और वो एक राइटर भी थे। वो अपने थॉट्स और आइडियाज़ को लिखते रहते थे। उनका मानना था कि राइटिंग हेल्प करती है थॉट्स को लिखने में और बेटर डिसीजन लेने में। क्या आप जानते हैं धीरूभाई जी को कोट्स लिखना भी काफ़ी पसंद था, जो आज के यंगस्टर्स को इंस्पायर करते हैं। उनके कुछ फेमस कोट्स हैं, जैसे Only when you dream it, you can do it. एक और, think big, think fast, think ahead. Ideas are no one's monopoly. तो बिग शॉट्स, कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। Isn't this amazing कि आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं? तो आपके लिए एक और बोनस पॉइंट है एज अ थैंक यू हमारे वीडियो को एंड तक देखने के लिए। नंबर 10, स्टैम्प। बिग शॉट्स, आपको शायद ही पता होगा कि दिसंबर 28, 2002 में मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस ने धीरूभाई अंबानी को प्रदर्शित करते हुए एक मेमोरियल स्टैम्प इशू किया। ये पोस्टल स्टैम्प 5 रुपीस के डिनोमिनेशन में उनको ऑनर करते हुए जारी किया गया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। डू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।